जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करता हो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा कई प्रकार से आपके ऊपर होती है। एक पूजा पाठ करते हैं, एक आप जब जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, और एक पिछले जन्म में आपने अगर भगवान की भक्ति की है तो भी आप पर भगवान की कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो कुछ ऐसे बदलाव आपके शरीर और आपकी आत्मा, आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं जिन बदलावों को आप समझ नहीं पाते, पर वो बदलाव सभी बदलाव सकारात्मक होते हैं और इन बदलावों के कारण आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं और आप अध्यात्म की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने खाता में पुण्य को अर्जित करते चले जाते हैं और ऐसा समय आता है जिस समय आप भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो वो संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आपका व्यवहार इस प्रकार से बदल जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान की कृपा के वह संकेत जो आपके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिले तो आपको भी ऐसा लगे कि आपका व्यवहार इस प्रकार बदल रहा है, तो इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है, यानी भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इसका मतलब भगवान आपके बहुत निकट है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि बिना हनुमान जी की आज्ञा के आप ना तो कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि मैं भगत हूं, मैं सेवकों हूं, मैं भगवान के बहुत करीब हूं। मैं आपको बता दूं, भगवान खुद अपने सेवक को चुनते हैं, अपने भक्त को चुनते हैं। जब तक वो ना चाहे तब तक आप उनके निकट नहीं जा सकते। जब तक वो ना चाहे तो आप भजन नहीं कर सकते। जब तक वो ना चाहे तो आप मंदिर नहीं जा सकते। जब तक वो ना चाहे आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो उन्हीं की कृपा होती है, जिस कृपा के बल पर आप कह सकते हैं कि मैं यह कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके व्यवहार जब बदलते हैं तो किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपका हाथ हनुमान जी ने पकड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर हनुमान लिखे। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है, यह संकेत सबसे विशेष है। वह बताता है कि जब हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगती है तो आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, कोई मन में आया है। आपके सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में यह सब हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वह अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भगत संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वह रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे तुम न कर सको। तुम्हारा जन्म ही श्री राम जी के काम के लिए हुआ है। इस चौपाई में जामवंत हनुमान को उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत करने के लिए कहते हैं। तुलसीदास जी ने यह चौपाई हनुमान जी को संबोधित करते हुए लिखी है। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह संकेत आप दिखें तो समझ जाना कि हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। दूसरा जो संकेत होता है कृपा का, वो होता है कि हनुमान जी की जब कृपया आपके ऊपर होती है तो आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। उनके प्रति आप जब उनकी मूर्ति को देखते हैं, जब उनकी तस्वीर को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकालने शुरू हो जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ उन्हीं को निहारने का आपका मन करता है। आपका ऐसा मन करता है कि मैं इन्हीं के चरणों में पड़ा रहूं, इनको देखता रहूं। वो भाव आपके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाना कि हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तीसरा जो संकेत होता है
वो होता है कि सपना में आपको भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। बार बार आपको सपने में दर्शन होते हैं। तो ये संकेत, जो सपने में दर्शन होने का संकेत होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये संकेत उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने पास अपने निकट बुलाना चाहते हैं। चौथा, संकेत। दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं और आपको अचानक ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है, आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं, तो यह एक संकेत माना गया है। हनुमान जी आपको अपनी गलतियों का एहसास दिला रहते हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। अब हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। पांचवा संकेत होता है जो आपके व्यवहार को बदलता है। जो भगवान आपको देते हैं वह होता है कि जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी चीजें जो है वो बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी से जुड़ी जो चीज हैं वो अच्छी लगनी शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको भजन सुना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का व्रत करना। इस प्रकार से आपके मन में भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपको भगवान से जुड़ी चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आप सुंदर कांड को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। यह सब बदलाव उनकी कृपा के कारण ही आपके अंदर आते हैं। अगर आपके अंदर भी ये बदलाव हो रहे हैं तो समझ जाना कि हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। छठा जो संकेत होता है वो होता है कि आपके मन में हनुमान जी की कृपा के कारण आपके मन में दया प्रेम विकसित होना शुरू हो जाता है, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप किसी गरीब को नहीं देख पाते, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते, किसी अपंग व्यक्ति को नहीं देख पाते। आप तन मन धन से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। कई बार एक ऐसा समय आता, अगर आप खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति, कोई जानवर आपके पास आ जाए तो आप पूरा खाना उसको खिला देते हैं और आपको संतोष मिलता है, आपकी आत्मा शांति अनुभव करती है। तो यह जो संकेत होता है उन्हीं में होता है जिन पर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। यह गुण हनुमान जी की कृपा से ही उत्पन्न आपके अंदर होते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है तो हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। आप उनकी कृपा के पात्र बन चुके हैं। सातवां संकेत जो होता है, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और अचानक से आपके रोम रोम खड़ी हो जाएं, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन फलीभूत हो जाए, तो यह संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने उन्हें आपका हाथ पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। और दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।